good morning to all of you. Now we will be continuing with the part which we have left on the last video. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, द वेरी नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मून। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे बेसिक बात है और जो सबसे पहली बात है वो ये कि जो मून होता है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। फाइन, तो ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि जो मून है उसकी जब खुद की लाइट ही नहीं होती तो वो शाइन कैसे करता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब उसकी अगर किसी चीज़ की खुद की लाइट है ही नहीं तो वो शाइन करेगा? टेक्निकली तो उसको शाइन नहीं करना चाहिए, पर मून तो शाइन करता है। तो बेसिकली मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की जो लाइट होती है उसको अपने ऊपर ट्रैप करके तब वो अपने आप को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, एक डायग्राम देखो, ठीक है। मैंने बोर्ड पे ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आपकी अर्थ है। ये क्या है? ये आपकी अर्थ है। अर्थ में आपका देखो नाइट टाइम शो कर रखा है और डे टाइम शो कर रखा है, और यहाँ पे आपका मून है। फाइन, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपकी सन रेज होती हैं वो डे टाइम में बहुत ज़्यादा होती हैं। सन की खुद की ही रेज इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपका मून विजिबल नहीं हो पाता है, वरना आपका मून प्रेजेंट होता है, पर बिकॉज कि आपकी सनलाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सेस में है, उस वजह से आपका मून विजिबल नहीं हो पाता। आप कई बार देखते हो कि दिन के टाइम में भी, सुबह के टाइम में भी ऑलमोस्ट 7 से 8 हो रहे हैं सर्दियों में, पर आपको मून विजिबल होता है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो सनरेज इतनी नहीं हो पाती हैं उस टाइम पे। पर आप समर टाइम में देखोगे, समर टाइम में आपका मून विजिबल ही नहीं होता है। आफ्टर 6 और 7 इन द मॉर्निंग विजिबल नहीं होता है। रीजन बीइंग कि सनलाइट जो है वो कवर कर लेती है मून को। सन की जो रेज होती है इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा ब्राइट होती हैं कि मून कवर हो जाता है, मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। फाइन, तो जब हम बात करेंगे नाइट टाइम की तो इस पे इतनी सनरेज नहीं होती हैं, तो जितनी थोड़ी बहुत रेज आएंगी इस पे, यहाँ पे मून पे गिरेंगी तो मून हमें विजिबल होता है यहाँ पे अर्थ पे। मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या होती है, मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती। अब किसी चीज़ की खुद की लाइट ही नहीं है, मतलब कि कमरा है बिल्कुल अंधेरा है, उसमें कोई लाइट नहीं है, तो आप वो ब्राइट वो मतलब कि शाइन करेगा या फिर चमकेगा? नहीं चमकेगा। पर अगर आप उसमें लाइट लगा दोगे तो वो चमकता है। तो ऐसे ही मून है, मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, उसमें कोई भी खुद की लाइट नहीं होती। वो सनलाइट से अपने आप को दिखाता है कि देखो मैं हूँ, मैं अपने आप को शाइन करवा रहा हूँ। दिस इज वेरी इमेजिनरी थिंग, ठीक है। तो जो सनलाइट है जैसे ही मून पे गिरती है, मून हमें विजिबल होता है। फाइन, 1, 2 and 3 यहाँ से सनलाइट मून पे गिरी और मून हमें अर्थ पे दिखता है, ठीक है। पर क्या होता है, डे टाइम में हमें मून इसलिए नहीं दिखता क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो आप देखोगे कि सन डूबता है, मून आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइड सन है और एक साइड मून है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सनरेज इतनी होती है कि मून कवर हो जाता है। फाइन, और आपको पता होगा कि सनलाइट बेसिकली आपकी किस कलर की होती है? हमेशा वाइट कलर की होती है। जो सनरेज होती हैं आप ऑरेंज कलर की बनाते हो डायग्राम्स में, नहीं, आप आगे क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि सनलाइट की सिर्फ एक ही कलर होता है, दैट इज वाइट कलर। फाइन, इस वजह से मून आपका वाइट कलर का ही विजिबल होता है, ठीक है। ये आपका आगे की क्लासेस में है, इसमें नहीं है, आपको सिर्फ एक रेफरेंस दिया गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि शाम के टाइम पे जो सनलाइट होती है, थोड़ी बहुत रेज बचती हैं, वो जाके मून पे फॉल करती हैं। वो आपका ये है, ग्रेविटी ऑन द मून इज ओनली 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो आपका टॉपिक है और आपका जो सेकेंड पॉइंट है ये बिल्कुल सेम होंगे। फाइन, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और आपका सेकेंड पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है। दैट इज इफ यू कैन जंप 1 मीटर हाई ऑन द अर्थ, दैट मीन्स यू जंप 6 मीटर ऑन द मून। मतलब कि आपका ये जो पेन है, अगर 1 मीटर हाई आपका जंप कर रहा है, जैसे मैंने इस पेन को इतना फेंका 1 मीटर अर्थ पे,
यही पेन, आपका ये पेन की कैप 6 मीटर जंप होगा आपकी मून पे, ठीक है। अगर ये इतनी सी जंप ले रहा है आपकी अर्थ पे, तो ये 6 मीटर होगी, इतनी ज्यादा होगी ऑन द मून। तो इसका यही मतलब है, इफ यू कैन जंप 1 मीटर हाई ऑन अर्थ, जंप 6 मीटर ऑन द मून। मतलब कि आपने एक जंप करी है, सिंपल सी एक स्टेप लिया है अर्थ पे, तो आपके 6 स्टेप्स होंगे कहाँ पे, मून पे, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑन द मून इज ओनली 1/6 दैट ऑन अर्थ। पहला पॉइंट हो गया समझ कि मून का 1 पार्ट है और अर्थ का 1 पार्ट है और मून का 6 पार्ट है, तो ये हो गया 1/6। जो थर्ड पॉइंट है, मून डज नॉट हैव इट्स लाइट स्टिल, इट शाइन्स ब्राइटली। ये तो मैंने आपको जस्ट खुद ही बताया है। इससे पहले जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, फिर भी वो ब्राइटली क्यों शाइन करता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। When we talk about moon changes shape every day, मून जो है अपनी शेप डेली चेंज करता है और अपनी पोजीशन भी चेंज करता है, फाइन। और हम ये अर्थ से देख भी सकते हैं। कई बार आप बोलते हो ना कि आज तो पूरा मून है, आज अमावस है, आज आधा मून है, या फिर आज अलग सी शेप का मून है। तो अलग सी शेप क्या होती है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे मून की शेप भी चेंज होती है, ठीक है। तो उस जो शेप चेंजेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। फेज बोल सकते हो या फेस बोल सकते हो। मून के फेस जो चेंज हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून यहाँ पे बनाए हुए हैं आपके बोर्ड पे। जो सबसे पहला पार्ट है मून का वो है फर्स्ट क्वार्टर। हमने इनको अलग अलग को नाम दे रखे हैं, जैसे जैसे शेप चेंज होती है आपकी बुक्स में गिवन है, आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ हेक्टिक या लेंथी नहीं है उसमें। सबसे पहले है फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, ये फर्स्ट फेज है। इसके बाद है वैक्सिंग क्रेसेंट, ये इसका सेकेंड नेम है। थर्ड नेम है न्यू मून। फोर्थ नेम है आपका वेनिंग क्रेसेंट। फिफ्थ नेम है आपका थर्ड क्वार्टर। सिक्स्थ नेम है आपका वेनिंग गिब्बस। सेवेंथ है फुल मून। एट्थ है वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है। तो आपके ये 7 to 8 हैं, ये 1 से शुरू हुए, ये दोबारा खत्म होकर उसी पोजीशन में शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 फेस आया, 2 फेस आया, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, 7 फेस और फिर से 1 से शुरू हो गया। सो दीज आर द फेजेस ऑफ मून। नाउ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्लिप्स। एक्लिप्स को हम सिंपल और लेम लैंग्वेज में बोलते हैं कि ग्रहण लगा है। आपने सुना होगा, मम्मी और पापा डिस्कस करते रहते हैं कि कल तो ग्रहण है। दैट ग्रहण वर्ड इज नोन एज इन साइंटिफिक टर्म एक्लिप्स, ओके, एक्लिप्स बोलते हैं हम उसे। तो हमें उसमें कैसे डिफाइन करा है, मून और अर्थ कम्स इन फ्रंट ऑफ सन, दे कास्ट अ ह्यूज शैडो। मतलब कि आप इसी डेफिनेशन के थ्रू बना के देखो कि मून या फिर अर्थ आपकी सन के सामने आ जाए तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए शैडो बनने का क्या ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली कैसे बनती है शैडो, लाइट आती है, ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, शैडो बनती है। ऐसे ही सनलाइट है, मून या फिर आपकी अर्थ क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बना लेता है, शैडो, ठीक है। तो वो शैडो हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं, फाइन। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक्लिप्स आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है एक्लिप्स की, कि सनलाइट होती है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि शैडो कैसे बनती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपकी लाइट आती है, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा, शैडो बन जाएगी। ये होता है शैडो का पूरा रेलेवेंस। ऐसे ही आप उसको यहाँ फिट कर दो, लाइट है, सनलाइट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तो मून हो सकता है या अर्थ हो सकता है, डिपेंड करेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में क्या बना आपका, शैडो बन गई, ठीक है। तो अब ये आपके दो टाइप के होते हैं, लूनार और सोलर। तो आपने कई बार सुना होगा कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, अलग अलग टाइप है, 2 टाइप्स हैं, लूनार, सोलर। लूनार की जब हम बात करते हैं दैट इज मून, दैट इज चंद्र ग्रहण, मून का एक्लिप्स होता है। मतलब कि जब आपका ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा, मून होगा, तो मून की शैडो बनेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूनार एक्लिप्स। और आपको जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो आता है सोलर एक्लिप्स।
मतलब कि जब सन सामने आ जाता है तो सन की शैडो कास्ट करेंगे। सन बेसिकली यहाँ पे आपका अर्थ आ जाएगा। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग द फर्दर टॉपिक्स इन द